नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स व राज्य सरकार के कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया है बड़ा झटका। जी हां, अभी भी डीए में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है, जिसकी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहना आप भी एकदम इस वीडियो के लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी अपडेट में आगे। इस बड़ी खबर में आगे। जी हाँ, अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी है या पेंशनर्स है या राज्य सरकार के कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को झटका देने के मूड में है। जी हाँ, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने की दर को रिवाइज करने से साफ मना कर दिया है। जी हाँ, राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि डीए में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी की कोई जरूरत नहीं है। डीए की बढ़ोतरी के लिए काफी समय से कर्मचारियों को इंतजार था, लेकिन सरकार से उन्हें निराशा मिली है। इसी के साथ इसका नुकसान राज्य सरकार को कर्मचारियों को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के बाद अपना डीए बढ़ाने का फैसला लेती हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार ही इस पर फैसला नहीं ले पा रही है तो राज्य सरकार कैसे लेगी। तो इसका झटका राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी लगा है। सरकार ने राज्यसभा में जवाब भी दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में डीए और डीआर राहत में बढ़ोतरी पर कहा कि केंद्र सरकार लेबर मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई दर के आधार पर डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है। सरकार ने संसद को यह भी बताया कि पिछली 2 तिमाहियों में महंगाई दर 5% से अधिक रही है। 3% से ज्यादा डीए बढ़ाने की नहीं है केंद्र सरकार की योजना। यह बहुत ही बड़ा झटका है। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद नारायण भाई जय राठवा मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री से प्रश्न पूछा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% पर ही स्थिर क्यों रखा गया है, जबकि महंगाई दर की दर ज्यादा है। हालांकि उसके जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार की डीए में 3% से ज्यादा बढ़ोतरी की योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत वर्दी की दर को संशोधित करने की जरूरत नहीं है। इस जवाब से सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स व राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, कर्मचारी और पेंशनर्स को डीए बढ़ाने की है उम्मीद। जी हाँ, कर्मचारी और पेंशनर्स को थी डीए बढ़ाने की उम्मीद। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी को 31% महंगाई भत्ता दिया जाता है। अगर होली से पहले इसे 3% बढ़ाया जाता तो कुल महंगाई भत्ता 34% हो जाता। सरकार के इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होता। सर्वोत्तम आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और राज्य सरकार के कर्मचारी डीए बढ़ाने के इंतजार में थे, लेकिन उन्हें फिर से निराशा हाथ लगी है। अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है, जिस पर डीए डीआर बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है। वही आपको बता दें कि अभी बहुत टाइम से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की दर 3% पर ही स्थिर कर रखी है, जबकि महंगाई की दर ज्यादा है। तो ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हो रही है देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स, और इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए को बढ़ाती हैं उसी प्रकार राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करती हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए में ज़्यादा से ज़्यादा 3% की बढ़ोतरी करेगी तो इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 6 पे कमीशन में ऐसा नहीं होता था, उसमें लगभग 5%, 7% ऐसे डीए बढ़ता रहता था, लेकिन 7th पे कमीशन में ऐसा सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है कि डीए लगभग 3% से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है।